नकली आंसू बहाकर विद्या जोड़ेगी अरमान से रिश्ता और अभीरा के आगे हाथ जोड़कर मांगेगी माफी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी अब एक बेहद बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां इमोशंस, धोखा, सच्चाई और रिश्तों की असली परीक्षा एक साथ देखने को मिलने वाली है। कहानी में अब विद्या एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आने वाली है, लेकिन इस बार उसका खेल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि अब उसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। सच सामने आ चुका है और जैसा कि कहा जाता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। विद्या को हमेशा से यही लगता था कि उसका रचा हुआ झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसने बड़ी चालाकी से अरमान, अभीरा और मायरा के बीच गलत फहमियों की दीवार खड़ी कर दी थी। कस्टडी पेपर्स का पूरा ड्रामा रचकर उसने यह साबित करने की कोशिश की कि अभीरा एक गैर जिम्मेदार माँ है, जिसे अपने बच्चे और परिवार की कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सच से पर्दा उठ चुका है। जब काजल विद्या के सामने उसके हर गुनाह को एक एक करके उजागर करती है, तब कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ लेती है। काजल की बातों को सुनते सुनते अचानक अभीरा भी वहां पहुंच जाती है और अनजाने में सब कुछ सुन लेती है। यह सच सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसने उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहने का वादा किया, वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। अभीरा को यह भी पता चलता है कि अरमान ने कस्टडी पेपर्स कभी भेजे ही नहीं थे। यानी जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे विद्या का ही हाथ था। यह जानकर अभीरा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी भावनाएं, सब कुछ एक पल में बिखर जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, क्यों उसके साथ ही बार बार ऐसा होता है। जिस इंसान के लिए उसने सबके खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी, जिसे सहारा दिया, जिसके लिए उसने अपने रिश्तों तक को दांव पर लगा दिया, वही इंसान उसे उसके परिवार से दूर कर देता है और उसे सालों का दर्द दे देता है। इसी बीच जब विद्या देखती है कि अरमान भी यह सब सुन रहा है, तो वह तुरंत अपना रंग बदल लेती है। वह रोने का नाटक करती है, हाथ जोड़ती है और अभीरा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। विद्या कहती है, अभीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया सिर्फ अरमान की खुशी के लिए किया। मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर विद्या एक बार फिर अपनी चाल चलती है। वह अपनी गलती को छुपाने के लिए मजबूरी का सहारा लेती है। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका यह ड्रामा पहले जैसा असर नहीं दिखा पाता। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां झूठ और सच का फर्क सबके सामने साफ नजर आ रहा है। विद्या का हर आंसू नकली लगता है। उसका हर शब्द एक साजिश की तरह सुनाई देता है। अभीरा अब पहले वाली अभीरा नहीं रही। वह अब टूट जरूर गई है, लेकिन कमजोर नहीं हुई है। इस बार उसने ठान लिया है कि वह विद्या को माफ नहीं करेगी। वह सिर्फ अपनी बेटी मायरा के लिए लड़ेगी, उसे बेगुनाह साबित करेगी और इस जहरीले माहौल से दूर चली जाएगी। अभीरा का यह फैसला कहानी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती, जहां उसके भरोसे को बार बार तोड़ा गया है। अरमान के साथ दोबारा जिंदगी शुरू करना अब उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी इस सच्चाई से हिल चुका है। उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में अभीरा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह विद्या की तरफ से अभीरा से माफी मांगता है, लेकिन क्या यह माफी काफी होगी? क्या एक सॉरी उन सभी जख्मों को भर सकता है जो सालों से अभीरा के दिल में हैं? क्या अभीरा फिर से अरमान पर भरोसा कर पाएगी? क्या विद्या सच में सुधरेगी, या फिर यह सब सिर्फ एक और नया खेल है? कहानी
अब बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना और भी ज्यादा रोमांचक होगा कि क्या अभीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी या फिर अतीत की परछाइयां उसे बार बार पीछे खींचती रहेंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अभीरा को विद्या को माफ कर देना चाहिए या इस बार उसे अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।